नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम देख लिए थे। साथ ही हमने अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन क्या होता है समझ लिया था और इस पर कुछ रूल्स भी हमने पढ़े थे। लास्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पूर्णांकन के कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती है? भौतिक राशियों की विमाएं कि किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या विमाओं के द्वारा की जाती है। अब व्युत्पन्न मात्रकों द्वारा व्यक्त होने वाली जो सभी भौतिक राशियां होती हैं 7 मूल राशियों के संयोजन के पदों में प्रस्तुत की जा सकती है। इन मूल राशियों को हम भौतिक संसार की 7 विमाएं कह सकते हैं। जो हमने 7 मूल मात्रक पढ़े थे, कौन कौन से? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन्हें हम 7 मूल विमाएं कहते हैं। और इनकी विमाएं क्या क्या होती हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे द्रव्यमान की विमाएं लिखना चाहें तो हम कैपिटल एम से लिखेंगे और साथ में इस पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। लंबाई की विमा एल से लिखेंगे, समय की टी से, विद्युत धारा की ए से, ताप की केल्विन के से, ज्योति तीव्रता की कैंडेला सी डी से और पदार्थ की मात्रा की मोल से लिखेंगे और इनको बड़े कोष्टक में बंद कर देना है। अब अगर भौतिक राशि की विमाओं की परिभाषा देना चाहें तो क्या परिभाषा देंगे हम कि किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाना पड़ता है। अब क्या होती है, इनको थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें, क्षेत्रफल ए को हम किससे लिखते हैं? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? जैसे किसी आयत का क्षेत्रफल ही ले लें, क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं हम लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई भी एक दूरी है, लंबाई है, और चौड़ाई भी एक दूरी है। दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब लंबाई को हम किससे लिखेंगे? एल से। इसी तरह से चौड़ाई को किससे लिखेंगे? एल से, तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। अब अगर इसकी विमा लिखना चाहिए, यहाँ पर क्या क्षेत्रफल द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। साथ में समय पर निर्भर कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। तो क्षेत्रफल की विमा लिखना चाहिए तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा लिखेंगे हम m0, द्रव्यमान की घात 0 लिख देंगे। इसी तरह से लंबाई की घात कितनी है? 2, और समय की घात कितनी है? 0, और इनको साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी m0 L2 T0। ये क्या हो गई? क्षेत्रफल की विमा हो गई। आयतन की विमा क्या हो जाएगी? आयतन बराबर क्या होता है? इसका सूत्र लिखें तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई को किससे लिख रहे हैं? एल से, चौड़ाई को भी एल से और ऊंचाई को भी एल से लिखेंगे तो ये क्या जाएगा? L3। क्या आयतन द्रव्यमान पर निर्भर करता है? समय पर निर्भर करता है? नहीं करता है। तो आयतन की विमा क्या लिख देंगे हम? m0 L3 और T0। ये क्या हो गई? आयतन की विमा हो गई। अगला एग्जाम्पल लेना चाहें तो घनत्व बराबर क्या लिखते हैं हम? घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर क्यूब। चलिए द्रव्यमान की विमा किससे लिखते हैं हम? एम से। ये आ गया एम बट्टा लंबाई की विमा एल से, एल की घात 3। टाइम है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो टाइम की घात क्या लिख देंगे हम? 0। तो घनत्व की विमा क्या जाएगी? घनत्व की विमा हो जाएगी m1 L-3, ये ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, साथ में T0। ये किसकी विमा आ गई? घनत्व की विमा। अब एक और एग्जाम्पल लेना चाहिए बल का। बल की विमा निकालें तो बल बराबर क्या होता है? हम लिखते हैं m गुणा ए। m क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान, a है त्वरण। इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम? द्रव्यमान का मात्रक लिखते हैं किलोग्राम, साथ में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान को हम लिखते हैं कैपिटल M से, लंबाई को हम लिखते हैं कैपिटल L से, साथ में सेकंड टाइम का मात्रक है, टाइम को हम लिखते हैं कैपिटल T से, तो T की घात 2। साथ में इसको लिख देंगे तो लिखेंगे इसको m1 L1 T-2। अब घात 1 है तो इसको ना भी लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको mL T-2। ये किसकी विमा आ गई? बल की विमा आ गई।
अब अगर चाल बराबर देखना चाहिए हम, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। अब दूरी का मात्रक मीटर आ रहा है, अर्थात ये लंबाई का मूल मात्रक है। तो लंबाई को हम किससे लिखेंगे? एल से, और टाइम को टी से लिखेंगे। और ये द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो हम एम की घात कितनी लगा देंगे? 0। तो इसकी विमा क्या लिख देंगे हम साथ में? m0 l t-1। ये किसकी विमा आ गई? चाल की विमा आ गई। अब अगर त्वरण की विमा लिखना चाहें तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, टाइम का मात्रक सेकंड, अर्थात त्वरण का मात्रक कितना आ गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का मूल मात्रक होता है। लंबाई को हम किससे लिखते हैं? एल से। समय को किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से। इसकी घात 2 होगी। क्या ये द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है? तो हम एम की घात लिख देंगे 0। तो त्वरण की विमा क्या जाएगी? m0 l t-2। ये किसकी विमा आ गई? त्वरण की। वेग की विमा क्या आई थी हमारे पास? वेग या चाल की विमा आई थी m0 l t-1। अब एक इंपॉर्टेंट बात जानना चाहिए तो हम क्या है कि जो जितनी भी संख्यात्मक राशियां होती हैं उनकी कोई भी विमा नहीं होती है। जैसे कि कोई संख्या लिख दी मैंने 3/4 लिख दी, या लिख दी पाई, 5 पाई, 5/7। ये जितनी भी संख्यात्मक राशियां हैं इनकी, जैसे 3 × 10⁸, इनकी कोई भी विमा नहीं होती है। अब चलिए आगे हम देखते हैं विमीय सूत्र और विमीय समीकरणें क्या होती हैं। तो किसी दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं, किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। जैसे कि हमारे पास आयतन का जो विमीय सूत्र आया था वो क्या था? m0 l3 t0। ये क्या है? आयतन का विमीय सूत्र है। किसका विमीय सूत्र है? आयतन का विमीय सूत्र है। अब ये क्या दर्शा रहा है? इसमें द्रव्यमान की विमा कितनी है? 0 है। लंबाई की विमा कितनी है? 3 है। और समय की विमा कितनी है? 0 है। दूसरा हमारे पास त्वरण का विमीय सूत्र क्या आया था? m0 l t-2, यही आया था। तो ये विमीय सूत्र क्या दर्शा रहा है कि त्वरण में द्रव्यमान की विमा 0 है, लंबाई की विमा 1 है, और टाइम की विमा -2 है। लास्ट हमारे पास जो घनत्व आया था उसका अगर विमीय सूत्र हमने लिखा था तो क्या लिखा था? ये था m1 l-3 t0। ये किसका विमीय सूत्र था? घनत्व का। तो ये विमीय सूत्र क्या बताता है कि घनत्व में द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा -3 है, और टाइम की विमा 0 है। ये हो गया विमीय सूत्र। अब आती है आगे विमीय समीकरण। क्या होती है विमीय समीकरण? कि किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। कि कोई भौतिक राशि है उसको उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखो, और लिखने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगी उसे उसका विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई भौतिक राशि Q है, मान लो कि कोई भौतिक राशि Q है, इसको m l o t मूल मात्रकों में प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका एक ऐसा सूत्र लिख सकते हैं Q बराबर m⁴ l⁴p t⁴c। तो ये क्या हो गया? इस भौतिक राशि Q का क्या हो गया? विमीय समीकरण हो गया। अर्थात यह समीकरण Q का द्रव्यमान, लंबाई और समय के मूल मात्रकों में संबंध को प्रदर्शित करता है। अब जो सूत्र में m l और t की जो घातें हैं ये क्या करेंगे? द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमा प्रदर्शित करेंगे। अब Q में जो द्रव्यमान की विमा है वो a है, लंबाई की विमा l है, और t की विमा कितनी हो जाएगी? c हो जाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम विमीय समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास आयतन का विमीय सूत्र क्या था? m0 l3 t0। ये किसका विमीय सूत्र था? हमारे पास आयतन का विमीय सूत्र था। अब आयतन को हम v से लिख रहे हैं। अब इस विमीय सूत्र को आयतन के बराबर लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? विमीय समीकरण बन जाएगा। इसी तरह से वेग का विमीय सूत्र होता है m0 l t-1, l0 m
m0l(t-1). ये किसका होता है? वेग का विमीय सूत्र। अब इसको v वेग के बराबर लिख देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा? विमीय समीकरण वेग का। इसी तरह से बल का विमीय सूत्र होता है हमारे पास mlt-2। इसको बल F के बराबर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? विमीय समीकरण हो जाएगा। इसी तरह से जो द्रव्यमान घनत्व होता है उसका विमीय सूत्र होता है हमारे पास ml-3t0। ये क्या होता है? द्रव्यमान घनत्व है, घनत्व होता है इसका। अब अगर इसे घनत्व रो के बराबर लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? विमीय समीकरण। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।